सीताराम। जय जय श्री सीताराम। भागवत महापुराण। नमो नमः। श्री सुखदेव जी बोले, राजा परीक्षित माली को अपने स्त्री मुख से आशीर्वाद प्रदान कर श्री राम और श्याम मथुरा के मार्ग पर आगे बढ़े। नगर वासियों को सुख प्रदान करते हुए धीरे धीरे चल रहे थे। तब एक स्थान पर थोथा ठिठकते हुए श्री कृष्ण जी ने बलराम जी से कहे, दाऊ भैया, यहाँ मुझे अंगराग और चंदन की मिली जुली सुगंध आ रही है। उनकी बात सुनकर बलराम जी बोले, अरे कन्हैया, तुम तो मार्ग चलते हुए कुछ भी न कुछ करते रहते हो। जिस समय वे आपस में बातें कर रहे थे, इस समय हाथ में चंदिल एवं अंगराग का पिटोरा लिए हुए कब्जा नाम की मालिन आती हुई दिखाई दी। उसे देखकर श्री कृष्ण जी मंद मंद मुस्कुराने लगे। उनकी मुस्कान में कौन सा रहस्य छिपा था? अंतर्यामी के मन की बात कोई न जान सका। कुब्जा अर्थात कुबरी मलिन जिसकी कमर झुकी थी, वह जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर जा रही थी। कृष्ण जी उसके मार्ग में जाकर खड़े हो गए। वह दूसरी ओर से निकलना चाहे, परंतु लीला बिहारी ने उसे जाने न दिया और कहने लगे, हे परम सुंदरी, तू ये चंद तथा अंगराज का भरा हुआ कटोरा लिए कहाँ जा रही हो? हे सुंदरता की देवी, क्या तुम यह चंद और अंगराग हमें प्रदान करोगी? भगवान श्री कृष्ण के वचन सुनकर वह कहने लगे, मुझे सुंदरी कहकर क्यों मेरा माखौल उड़ा रहे हो? मेरे तन को देखो, मेरा अंग 3 स्थानों से टेढ़ा है, फिर मुझे सुंदरी कर रहे हो। तब श्री कृष्ण जी हंसकर कहने लगे, मुझे तो तुम सुंदरी ही दिखाई दे रही हो। भगवान मुरली मनोहर की वाणी सुनकर वह पुनः बोले, हे नंद दुलारे, तुमने पूछा, मैं कंस की प्यारी दासी हूँ और प्रतिदिन उनको चंदन तथा अंगराग लगाने जाती हूँ, लेकिन मेरे मन में सदैव आपकी मुँह सूरत, सांवली सूरत बसी रहती है। आज तुम्हारा दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। मेरे वर्षों की अभिलाषा आज पूर्ण हो गई और मुझे कंस के दंड का कोई भय न रहा। यदि आज्ञा दे तो तुम्हारे शरीर में चंदन और अंगराग का लेप करके तुम्हें सजाऊं और अपने जीवन को धन करूं। भगवान श्री कृष्ण भक्त वत्सल कहे जाते हैं। प्रेम उनकी सर्वोच्च पूजा है। कब इनकार करने वाले थे, अतः प्रसन्न होकर उन्होंने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। जय जय श्री सीताराम।